फाइनली ब्लैक पैंथर का इंतज़ार तो ख़त्म ही हो चुका है और ये पूरा का पूरा जो इंट्रो था वो तचाला के ऊपर या फिर कहूँ चैडविक बोसमैन के ऊपर दिया गया है। तरह से ये उन्हीं के ऊपर इंट्रो समर्पित है। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टार्टिंग से ये हमें दिखाया गया कि शूरी एक्चुअली में तचाला को ठीक करने के लिए ब्लैक पैंथर के सिंथेटिक पोषण बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी रानी माते आती है और बताती है कि तचाला इस दुनिया में नहीं रहा और शूरी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके एक अंतिम विदाई की तैयारी की जाती है 4 कंधों पर। सच कहूँ तो चैडविक बोसमैन की एक आखिरी विदाई भी थी जो कि इस मूवी के द्वारा उन्हें एक नई ट्रिब्यूट दी गई है। सच कहूँ तो वो अब हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। और अब 1 साल बाद जहाँ हमें यूनाइटेड नेशंस को दिखाया गया है और यहाँ पे वकांडा की रानी भी आती हैं। वकांडा की रानी ये बताते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराती कि तुम सभी के सभी लोगों ने हमारे देश पे घुस के हमें मारने की कोशिश कर रहे हो और हमारे वाइब्रेनियम को लेने की भी कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कल रात का सीन दिखाया गया है जहां वकांडा के रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ होता है वहां के सैनिकों का। जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है सभी रिसर्च सेंटर्स में बैठा दिए जाते हैं साइंटिस्ट को और इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो बताती है कि ये काम किसने किया है उन्हें ये पता है। अब हमारी सेना भी पीछे नहीं हटेगी। मुझे पता है कि तुम सब लोग क्या चाहते हो। तुम लोग हमेशा से ही ये कहते आ रहे हो कि राजा अब नहीं रहा, अब हमला करते हैं वकांडा पर। और वो ये भी कहती हैं कि वाइब्रेनियम का खतरा तुम लोगों से है। खैर यहाँ पे सभी सैनिकों को उनके घुटने के बल बैठा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगली बार अगर किसी ने किया तो वकांडा की सैनिक और कभी दूसरे को झुकने का मौका देगी ही नहीं बल्कि उनके सर ही अलग कर देगी। जिसके बाद महारानी वहां से चली जाती हैं। अब अटलांटिक ओशियंस का सीन दिखाया गया है। हाँ, अटलांटिक महासागर। खैर यहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते हैं और इन्हें वाइब्रेनियम मिला होता है और वाइब्रेनियम को निकालने के लिए पहले ये 2 रिसर्चर्स को नीचे की तरफ भेजते हैं जिससे ये लोग इस बात का पता कर सके कि वो वाइब्रेनियम जिसे ये ड्रिल मशीन से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इन्हें कुछ दूर से ही और भी लोगों को आने का निमंत्रण मिलता है और यहाँ आसपास अफरा तफरी मच जाती है और पता चलता है कि दोनों ही रिसर्चर्स मारे जा चुके हैं क्योंकि इनका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। काफ़ी दूर से ही एक प्यारी धुन सुनाई जाती है जिसकी वजह से आसपास के जितने भी सैनिक होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं और इसके बाद वहाँ से ये दोनों लीडर्स भागने की कोशिश करते हैं। लीडर्स के भागने के चक्कर में एक लीडर बंदूक चलाता है जिससे सब लोग गाना रुक जाते हैं और अब अटैक कर देते हैं जिस पर दूसरी लीडर वहां से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपने एरोप्लेन से। लेकिन एक उड़ते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है जिसका नाम नेमोर है और नेमोर वहां पे प्लेन में आके ही उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब इसके बाद हमें नेमोर का बस एक छोटा सा सीन दिखाया गया है और वहां से सुबह हो चुकी थी जहां पे शूरी एक आर्मर सूट बनाया था जिसका नाम उसने रखा था मिडनाइट एंजल। एंड इस सूट को हम लोगों ने कॉमिक्स में भी देखा हुआ है और ये सूट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। राजमाता यहाँ से लेकर जाना चाहती थी शूरी को और वो उसके बीट्स भी ले लेती हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो और ये लोग एक गुफा में जाकर आग जलाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो राजमाता है वो अपने बेटे तचाला को याद करते हुए उन्हें महसूस कर सकती हैं, इसलिए उन्हें एक रस्म निभानी होगी जिससे वो अपने भाई से मिल सके क्योंकि फिलहाल तचाला अब अपने पूर्वजों के पास है। तभी नेमोर की एंट्री होती है एंड यहाँ पर वो आकर बताता है कि उसे साइंटिस्ट का पता चाहिए वरना वो यहाँ पर आकर तबाही मचा देगा। और इसके बाद राजमाता उसे वहां से जाने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां पर एक छोटा सा मशीन छोड़ जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वाइब्रेनियम को खोजने के लिए ही बनाया गया था। राज्यसभा बुलाई जाती है जहाँ पे बाकू भी आता है और यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं और ये आने की खबर किसी भी डिटेक्टर में क्यों नहीं आई और ये एक काफी बड़ा सवाल उठाती है इन लोगों के। नेमोर के ये डिमांड करने पर सब लोग का ये कहना होता है कि अगर नेमोर वापस से कोई ऐसी डिमांड करेगा तब हम क्या करेंगे, हर बार हम उसकी डिमांड को पूरी तो नहीं कर सकते। शूरी ये बताती है कि इसे जिसने भी बनाया है वो कमाल का व्यक्ति होगा क्योंकि वाइब्रेनियम की खोज करने वाला डिटेक्टर आज तक बनाया ही नहीं गया था। तो दूसरी तरफ हमें अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया को दिखाया गया है। यहाँ पर हमें मिलेगा CIA का एक ऑफिसर जिससे शूरी पार्ट 1 में इसकी जान बचाई थी। खैर ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस डिटेक्टर को एक छोटी सी बच्ची ने बनाया था। हाँ, छोटी बच्ची हो क्या, और वो कैम्ब्रिज में पढ़ती है। खैर यहाँ पे कैम्ब्रिज के अंदर जाने पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम रीरी है और आगे चलकर यही आयरन हार्ट बनने वाली है और इसी ने वो डिटेक्टर बनाया है।
शूरी उसे पहले ले जाने में कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बाद वो कहती कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो नेमार तुम्हें यहीं पर आकर ख़त्म कर देगा और तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे अपने एक छोटे से लैब में लेके जाती है और शूरी को वो बताती कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि एक आयरन मैन सूट, और उसने एक क्वांटम कंप्यूटर भी बनाया है 19 साल की उम्र में। और यहाँ पर FBI एजेंट पूरी की पूरी तरह से शूरी एंड उस लड़की के पीछे लग जाती है, जहाँ पर ये लोग एक ब्रिज पर आते हैं और फंस जाते हैं। तभी एंट्री होती है नेमोर के सैनिकों की, क्योंकि यहाँ पे नेमोर के सैनिक आ जाते हैं जिससे फाइट करती है ओकोयो की, जो कि उनसे फाइट करती है। और अटूमा नाम के एक सैनिक से फाइट करने के दौरान ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि पानी में गिर जाती है, जिस पर शूरी उनके साथ चलने की डिमांड करती है। तो यहाँ पर वो उसके मुंह पर एक मास्क लगा देते हैं, जिसके बाद वो पानी के अंदर सांस ले सके। उसी ब्रिज पर हमें CIA के एक ऑफिसर्स को दिखाया गया है जो कि वहाँ पे तहकीकात करते हैं, और इस दौरान ही CIA के उसी ऑफिसर को एक छोटा सा ब्रेसलेट मिलता है जो कि बीट्स होता है, और वो होता है शूरी का। इसके बाद यहाँ पर राजमाता निष्कासित कर देती है जनरल को उसकी पोस्ट से, और यहाँ पर जनरल उसे उसकी पोस्ट पर रहने की दरख्वास्त करती है। यहाँ पे जो राजमाता होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, तो वो AI को उन्हें ढूंढने के लिए कहती हैं शूरी को, जिस पर AI शूरी को बेट पर कॉल करता है और उसे ट्रैक करने की बात कहता है। यहाँ पे कॉल आता है सीधे उस ऑफिसर को, और यहाँ पर वो बात करता है और वहाँ से निकल जाता है। माता उससे पूछती है क्या FBI वालों के पास शूरी है, जिस पर वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि किसी और जीवों ने शूरी को किडनैप किया है। NCIA ये वाला एक बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। एंड राजमाता सीधे कैप हाइटियन यानी कि हैती नाम की एक जगह को दिखाया गया है, जहाँ पे राजमाता एक औरत से मिलने जाती है। एंड ये एक पता है आप सबको कि तचाला की लवर रह चुकी है इस मूवी के अंदर, जिसका नाम है नकाया। यहाँ पर एक्चुअली में शूरी को ढूंढने का काम इसी को दिया गया है। शूरी यहाँ पर बात करती है एंड शूरी को राजा के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ पे मैक्सिको एक सीन दिखाया गया है, यानी युकाटान, जहाँ पे जो ये नकाया है वो एक औरत से मिलती है और उसे कुछ जानकारी लेती है नेमोर के बारे में। यहाँ पे नेमोर को दिखाया गया है जो कि अपनी माता के दिए गए उस छोटे से तावीज़ को देखती है, और वो बताता है कि एक्चुअली में इसे उसी पानी के बनाए हुए जड़ी बूटी से बनाया गया है। खैर यहाँ पे वो अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है कि उसकी माता कैसे एक जड़ी बूटी को पीने के बाद इस जगह पर रहने के लायक हो गई, यानी कि पानी के अंदर रहने की। तो उसकी माता की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद ही उसे उसी जगह पर दफनाया जाए, लेकिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूरता फैला दी थी, तो उसने सभी लोगों को मार दिया और एक राक्षस का बच्चा जिसका नाम नेमोर पड़ा और उसने इसी नाम को रख लिया। शूरी को ये बात सारी बातें पता चलती हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी एक सिटी घुमाने के लिए लेकर जाता है। सिटी में जाती है जिसका नाम तलोकान है, जो कि कैपिटल है इस जगह की। खैर यहाँ पर वो घूमता फिरता है और शूरी को एक बात और पता चलती है कि वो किस चीज़ की रक्षा करवा रहे हैं। यहाँ पर हमें नकाया को दिखाया गया है जो कि शूरी को छुड़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है, और उसने एक मशीन को पानी के अंदर भेजा होता है, जिसके बाद वो खुद भी एक वाटर रेडर सूट पहन लेती है जो कि वकांडा को होता है। एंड वकांडा के इस सूट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शूरी को वही नेकलेस वो गिफ्ट में दे देता है जिससे वो जड़ी बूटी का बना होता है, और ये कहता है कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। एक्चुअली में नेमोर का यही एक राज होता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहेगा। हमें CIA के हेड ऑफिस लेंजेलिया वर्जीनिया को दिखाया गया है, जहां पर हमें पता चलता है कि इन सभी ऑफिसर्स को मीटिंग होती है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में इसके अंदर कोई और जीव भी इन्वॉल्व हैं, और CIA का ये एजेंट राजमाता को ये खबर दे देता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कुराल वेल हॉल का ये एक जगह है, जहां पर राजमाता वहां के एक प्रिंस को या फिर कहूँ राजा नेमोर को बुलाती है, जिससे वो बात करती है। और शूरी बताता है कि ठीक है और उसके साथ दो जिससे वो जीत सके दुनिया पर, लेकिन राजमाता ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नकाया को दिखाया गया है जो कि एक बंदी को मार देता है जो कि अंडर वाटर रहने वाली जीव है, और शूरी को वहां से लेकर भाग जाती है। शूरी सतह पर पहुंचते ही वहां पे वकांडन शिप आती है जो कि राजमाता भी उसी में होती हैं। दोनों ही माँ बेटी गले लगती हैं, और यहाँ पर राजा को नेमोर को पता चलता है कि उसकी एक सैनिकों को मार दिया गया है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अटैक करता है वकांडा पर, जिस पर वो अपने सभी राज्य दरबारियों को बुलाता है, और इस चक्कर में ही वो सब लोग को इशारा करता है कि वकांडा पर हम लोग हमला करेंगे।
और यहाँ पर हमला हो भी जाता है, जिससे सभी लोग अचानक से हमले हुए होने पर कोई भी तैयार नहीं होता। और यहाँ पे राजमाता को दिखाया गया है जिस पर नेमोर हमला करता है, और यहाँ पे नेमोर के इस हमले की वजह से हमारी राजमाता इस दुनिया को छोड़ देती हैं। लेकिन रिरी जो कि आयरन हार्ट बनने वाली है इन फ्यूचर, वो अभी भी जिंदा हो जाती है। शूरी इस गम को बहुत ज़्यादा हेट करती है और एक बार फिर से उसने अपनी माँ को भी खो दिया। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है और एक बार फिर से परफॉर्म किया जाता है वो रिचुअल, जिसकी वजह से एक अंतिम विदाई। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि CIA के एजेंट को ये बात पता चल चुकी है कि इस ऑफिसर ने गद्दारी की है और वकांडा का साथ दिया है, और यहाँ पर वो इस बात को अपने सीनियर ऑफिसर से भी ज़रूर बताएगी। वहीं शूरी दिए गए उस ब्रेसलेट से एक नया ब्लैक पैंथर का सिंथेटिक वो जड़ी बूटी बनाने की कोशिश करती है, जिससे वो एक बार फिर से अपने लिए ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी इन फ्यूचर के लिए भी बचाकर बना सके। और ये लोग इस बार पूरी तैयारी कर लेते हैं, और इस बार यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तैयार हो चुकी है जड़ी बूटी भी, जो कोई सबसे पहले खुद पर ही ट्राई करती है एक ब्लैक पैंथर बनने के लिए। और ब्लैक पैंथर बनने की उस रस्म को पूरा किया जाता है, जिससे वो पहली बार मिलती है अपने भाई से ना होकर सीधे किलमॉन्गर से, और किलमॉन्गर उससे मिलता है और कुछ सवालात करता है, जिसके जवाब शूरी के पास तो नहीं होते हैं। जिस पर शूरी कहती है कि वो उसकी तरह नहीं है जो कि सभी चीज़ों को तबाह करे। इसके बाद वो ब्लैक पैंथर बनकर हमले के लिए सबको चेतावनी देती है और कहती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, हम फाइट करेंगे नेमोर के खिलाफ। और यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है कि एक नया युद्ध आरंभ हो रहा है, वकांडा वर्सेस अटलांटियंस। खैर यहाँ पे नेमोर जो होता है उसे पता चलता है कि वाइब्रेनियम की खोज करने के लिए एक और मशीन आई है, और इसे ढूंढने के लिए सब लोग अटलांटिक महासागर में वापस से पहुंच जाते हैं। इस अटलांटिक महासागर में पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक वाइब्रेनियम का बना मशीन है, जिससे ये आवाज़ें निकाली जा रही हैं, जिससे ये लोग सब आकर्षित हों और एक काफ़ी बड़ा युद्ध आरंभ हो जाता है, जो कि अटलांटियंस वर्सेस वकांडा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नेमोर को पकड़ लिया गया है और उसे गर्म जगह पर रखा जाता है, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जिसके बाद ये सब लोग प्लान करते हैं कि इनके ऊपर बॉम्ब फेंके जाएंगे, लेकिन ये बॉम्ब भी किसी काम के नहीं होते हैं। फाइनली शूरी उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जो कि एक रेगिस्तान होता है, और नेमोर को यहाँ पर फाइट पे हरा देती है और कहती है कि अगर हार मान लोगे हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो इसी के साथ ही दोनों ही अपने अपने फ्लैशबैक्स को याद करते हैं। तो नेमोर आखिरी वक्त पर यह कह देता है कि वो हार मानता है इस चीज़ के लिए, और इसके बाद सभी वकांडावासी के सामने आकर नेमोर झुकने के लिए कहता है, और वो बताता है कि लड़ाई ख़त्म कर दी जाए। सभी के सभी अटलांटियंस सभी पे झुक जाते हैं, और नेमोर उन्हें चलने के लिए कहता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वकांडा में, और अब एक बार वापस से वकांडा फलने फूलने लगा है। वहाँ पे शूरी ने उस पेड़ को वापस से उगा लिया है, जिससे ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी बनाकर नए ब्लैक पैंथर को जन्म दिया जा सके। यहाँ पे रिरी को दिखाया गया है, जिसके एक काफ़ी अच्छे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वापस से उसे भेज दिया जाता है अमेरिका। वहीं नेमोर को दिखाया गया है, जो कि बताता है कि उन्हें ज़रूरत है वकांडा की। एक्चुअली में वकांडा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उन्हें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। वहीं पे CIA के एजेंट को छुड़ा लिया जाता है। मिडनाइट के एंजल जो सूट पहन कर आती है ओकोयो, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट होता है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है नकाया को, जो कि स्वागत करती है शूरी का, और उसने रस्मों की सारी विधि पूरी कर ली थी। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि शूरी अपने बड़े भाई को एकदम महसूस कर पा रही होती है, यानी कि तचाला, जो कि चैडविक बोसमैन हमारे दिलों में बसते हैं एज अ ब्लैक पैंथर। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि चैडविक बोसमैन का एक छोटा बेटा भी है, यानी कि तचाला का छोटा बेटा, और जिसका नाम है टिचाला। खैर यहाँ पर बुआ वाला सीन हो जाता है, मतलब शूरी का रिएक्शन देख के लग रहा था कि वो कुछ होता, ये क्या हो गया। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है, और वो फर्स्ट टाइम हमें तिचाला के बेटे को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि आगे चल के ब्लैक पैंथर मिले। फाइनली मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो मेरा न्यू चैनल है जिसमें मैं व्लॉग डाल रहा हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।